बिल्कुल। चलो ठीक है, आई थिंक आपको आवाज सुनाई दे रही है अच्छे से मेरी। और अभी हम लोग कंटिन्यू, ठीक है। देखो दो लोग वेटिंग लिस्ट में हैं, कौन कौन है? पूजा डाकर और नीलोफर जहान। करोगे वर्ड में? चलो ठीक है, अब कंटिन्यू करते हैं। देखो आपको सबसे पहले मैं एक बात बता देता हूँ, ठीक है। ये जो मीटिंग है ये इस मंथ के स्टार्टिंग में इसलिए हो रही है क्योंकि आज सब लोगों ने पीपीटी अटेंड करी, राइट। और बहुत सारे लोगों को रिजल्ट आया, बहुत सारे लोगों को रिजल्ट नहीं आया। अब जो लोगों को रिजल्ट नहीं आया उनको कहीं ना कहीं लग रहा है यार मंथ की स्टार्टिंग इतनी बुरी हुई यार, ये हुआ वो हुआ। नहीं, आपको बता दो इस चीज का हमेशा ध्यान रखना कि जब मंथ की स्टार्टिंग अगर आपकी खराब होती है तो पूरे मंथ को जज मत करा करो। पता है क्यों? क्योंकि अभी तो ओनली मंथ की स्टार्टिंग है, अभी तो पूरा पूरा मंथ बाकी है। और अगर हम लोग स्टार्टिंग के अंदर ही मंथ को जज कर लेंगे कि यार हमारा बिजनेस अच्छा जाएगा कि नहीं जाएगा, हमारा बिजनेस सही जाएगा कि नहीं जाएगा, मंथ की स्टार्टिंग इतनी खराब हुई, कोई बात नहीं है। बोला जाता है, आप सब लोगों ने दिवाली पे पूजा करी होगी ना, पूजा करी है ना सब लोगों ने। अब जब आप लोगों ने नारियल को फोड़ा होगा ना उसके बाद में, पूजा के बाद में, तो बहुत सारे लोग हैं जिनके घर के अंदर नारियल जो है वो खराब निकला होगा, बहुत सारे लोग हैं जिनके घर में नारियल सही निकला होगा। अच्छा मैं भी एक बात बताओ, आप लोग क्या मानते हो, अगर नारियल खराब निकला तो क्या मानते हो? पूजा सफल नहीं रही? या फिर नारियल सही रहा तो क्या मानते हो, पूजा सफल रही? चैट बॉक्स में बताओ मेरे को, क्या मानते हो आप? अगर नारियल सही तो क्या मानते हो कि पूजा सफल रही आपकी? जल्दी बताओ। मैं आपको बता दूं, अगर आपका पूजा के अंदर, पूजा के बाद में जो आपका नारियल था, वो नारियल अगर सही निकला या फिर अगर खराब निकला, तो ये समझ लीजिए कि भगवान ने आपके नारियल से भोग लगा लिया। ठीक है, इसलिए नारियल आपका जो है ये खराब निकला है। ठीक है। अगर आपका नारियल सही निकला तो ये बोला जाता है, बहुत बार मैंने सुना है कि जो नारियल है ये भगवान ने अभी तक नहीं चखा। ठीक है। तो अगर किसी का नारियल खराब निकले तो भाई टेंशन मत लीजिए, क्योंकि नारियल हर किसी का खराब नहीं निकलता। पता है ना सबको, हर किसी का नारियल खराब नहीं निकलता। उसी का खराब निकलता है जिसका प्रसाद भगवान ने चख लिया है। ठीक है, तो वही चीज होती है, अगर आपने मंथ की स्टार्टिंग के अंदर ही कॉलिंग करी आज, और आपके पीपीटी के अंदर अगर लोग अच्छे नहीं आए, फिर रेशियो अच्छा नहीं आया, तो कोई बात नहीं, टेंशन मत लीजिए। आपका पीपीटी बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग के अंदर आपने लास्ट मंथ में काम करा नहीं करा, कैसे करा मेरे को नहीं पता, बट इस मंथ की स्टार्टिंग अगर आपने अच्छी करी है तो मंथ आपको बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है, टेंशन मत लीजिए। क्लियर? आगे समझ? ओके। अब देखो मैं आगे शेयर कर देता हूँ अपनी स्क्रीन को, और स्क्रीन शेयर करने के बाद में अभी मैं आपको बहुत सारी चीजें बताने वाला हूँ। ठीक है। अभी देखो बहुत सारे लोग हैं जो वेटिंग लिस्ट में है, तो मैं आपको सबको बता दूं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लो अपनी टीम की। ठीक है, क्योंकि जब तक आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगे तब तक आपकी टीम अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगी। ओके। अभी तो मैं देखो देखो मीटिंग को फिर से मैं एवरीवन पे कर देता हूँ। ठीक है, टीम को रेडी करो, आप आने से पहले अपनी टीम को चेक करो, ठीक है, टीम आई कि नहीं आई है। ठीक है। नवंबर मंथ को बेस्ट बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए? हमें सबसे पहले चाहिए हमारे पास में स्ट्रेटेजी। ठीक है, हमारे पास में चाहिए सबसे पहले गोल, टारगेट होना चाहिए हमारे पास में कि हम लोग इस नवंबर मंथ के अंदर क्या करेंगे। सबको दिख रहा है ना मेरा फोन का स्क्रीन? ठीक है। मेक टारगेट, हमें सबसे पहले टारगेट बनाना है। ठीक है। अब टारगेट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? टारगेट बनाने के लिए हमें टारगेट को डिवाइड करना पड़ेगा अचीव करने के लिए। सबसे पड़ेगा आधे आधे पार्ट के अंदर। ठीक है, कि हमारे को, अगर हमने 30 दिन के अंदर ये सोचा है हमने कि यार मेरे को 15 सीसी करना है, 10 सीसी करना है, 12 सीसी करना है, फिर 8 सीसी करना है, फिर 4 सीसी करना है। हमने अगर जो भी सोचा है अपने टारगेट को अचीव करने के लिए, टारगेट हमने जो भी सोचा है उसको अचीव करने के लिए हमें सबसे पहले डिवाइड करना पड़ेगा टारगेट को। अब टारगेट को डिवाइड कैसे करेंगे? टारगेट को डिवाइड करेंगे हम लोग 15-15 दिन के अंदर, कि हमारे जो स्टार्टिंग के 15 दिन है, इन स्टार्टिंग के 15 दिन के अंदर मेरे को अपना आधा टारगेट कंप्लीट कर लेना है। ठीक है। अगर आपने 10 सीसी का टारगेट लिया है तो 5 सीसी आपको 15 दिन के, 15 तारीख के पहले पहले करना पड़ेगा। 15 तारीख के बाद में आप आराम से अपना 5 सीसी कर लोगे। ठीक है। अब 5 सीसी कब होंगी आपकी? 5 सीसी तब होंगी आपकी जब आपको अपना फनल समझ में आएगा। ठीक है, फनल जब तक समझ में नहीं आएगा आप अपना 5 सीसी भी नहीं कर पाओगे। अब फनल क्या है समझ में आ गया सबको? फनल क्या है सबको पता है फनल के बारे में, या फिर नहीं पता? सबको पता है फनल के बारे में या फिर नहीं पता? एक बार मेरे को ये बता दो, फनल पता है सबको? देखो हमारा जो फनल है, सिंपल बात है कि हमारे को पूरे महीने के अंदर 14 बैच बनता है। ठीक है, अब इन 14 बैच के अंदर क्या करना है? इन 14 बैच के अंदर हमारे पास में
हमारे पास में कितने कितने लोग होने चाहिए, क्या क्या होना चाहिए। अगर आपने आज मॉर्निंग की ट्रेनिंग लगाई थी तो आपको समझ में आया होगा। अगर आपने मॉर्निंग की ट्रेनिंग नहीं लगाई तो मैं आपको बता दूं, आपको कुछ नहीं पता होगा। ठीक है, और यहीं पे जो ट्रेनिंग्स होती हैं काम में आती हैं। ठीक है, हमारे 7 तारीख 15 तारीख से पहले 7 बैच बन जाते हैं। अभी इन बैच के अंदर क्या करना है, इन बैच के अंदर हमारे को क्या करना है, हर बैच के लास्ट 3 डेज में, ठीक है, जो होता है ना डे 1 डे 2 डे 3, थर्ड डे के अंदर हमारे पास में 5 से 8 लोग होने चाहिए, जैसे जैसे जिसे हम बोलते हैं एएस प्लान। ठीक है, एएस प्लान के अंदर 5 से 8 लोग होने चाहिए। अब उसके लिए आपको डे 1 के अंदर कितने लोग बैठाने हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, कितनी कॉलिंग करनी है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर डे 3 के अंदर आपके हर बैच के अंदर 5 से 8 लोग हैं, आपको बताऊं, आराम से, आराम से 15 तारीख से पहले पहले आपका 5 से 6 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं अगर आपने 10 से 6 का टारगेट लिया है। ठीक है, ओके, आगे समझ। ओके, दूसरी बात हम बात करते हैं, जब आप इनविटेशन करते हो तो हम लोग सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही कर देते हैं कि हम लोग क्या नहीं करवाते, हम लोग नंबर ऐड नहीं करवाते। नंबर ऐड नहीं करवाते। हम लोग बोलते हैं ठीक है आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो। अब आपको पता है लोग क्या करते हैं, लोग सीधा जाते हैं कॉन्टैक्ट के ऊपर, वहां पे ऑप्शन आता है, ठीक है, व्हाट्सएप का, तो वहां पे सीधा क्लिक करके व्हाट्सएप पे चले जाते हैं। अब हमें चेक करना पड़ेगा, ठीक है, कि वो बंदे ने व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करा है कि नहीं करा, उस बंदे ने व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करा है कि नहीं करा। व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया तो चेक करना पड़ेगा उसने नंबर ऐड करे कि नहीं करे। अब कैसे पता चलेगा नंबर ऐड करे कि नहीं करे, वो हमें पता चलेगा, सबको पता है ना, मैंने आपको शायद पहले ही बताया होगा कि आप 2 लोगों का या फिर 3 लोगों का या फिर जितने भी लोग आपके साथ में हैं उन लोगों का एक ब्रॉडकास्ट बनाओ। ठीक है, ब्रॉडकास्ट के अंदर आप पोस्ट डाल दो, पोस्ट डाल दो आप, जो आपका जो हमारा मीटिंग का पीपीटी का पोस्टर होता है ना वो पोस्टर डालो। अब चेक करो कि किस किस बंदे के पास में डबल टिक हो गया, किस किस के पास में डबल टिक हो गया। अब जिस चीज के पास में डबल टिक हो गया उसने नंबर आपके सेव कर लिया, जिसके पास में डबल टिक नहीं हुआ उसने अभी तक आपके नंबर सेव नहीं करे हैं। नंबर सेव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, चेक करो उसको फोन लगा के कि भाई तूने नंबर सेव कर लिए, बोले सेव कर लिए। आपको पता है नहीं करा, लेकिन वो झूठ बोल रहे हैं कि मैंने कर लिए। आपको क्या बोलना है, मैंने अभी एक पोस्टर सेंड करा, आपके पास में आया, बोले नहीं आया। अब आपको क्या बोलना है, आपको ये बोलना है अभी कि भाई देख बात ऐसी है कि जो भी मैं तेरे को डिटेल्स सेंड करूंगा ना, ये सारी डिटेल्स मैं ब्रॉडकास्ट करूंगा, ठीक है, और आपके पास में तभी पहुंचेगी जब आप नंबर ऐड करोगे, तो नंबर ऐड कर लीजिए, प्यार से बता दो। सर जी अभी बोलता था कि कुछ लोगों ने, हाँ तभी तो बोल रहा हूँ ना, कुछ लोगों ने ब्रॉडकास्ट में नंबर ऐड हम लोग कर देते हैं लेकिन वो लोग ऐड नहीं कर पाते अपने नंबर को। तो हमें उनसे पूछना पड़ेगा, ठीक है, कि मैंने तेरे को अभी पोस्टर सेंड करा, तेरे पास पहुंचा, बोले नहीं पहुंचा, तो प्यार से समझा दो कि देख तेरे पास वो इसलिए नहीं पहुंचा क्योंकि तूने अभी तक नंबर ऐड नहीं करे, और जब तक तू नंबर ऐड नहीं करेगा तब तक तेरे पास में कोई भी डिटेल्स नहीं पहुंचेगी। आया समझ में, बोले आया समझ में, सिंपल। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, उसको नंबर ऐड करवाना है। अब अपना नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि पहले दिन पीपीटी के लिए रेडी करो। मतलब जैसे पीपीटी है हमारी कल, ठीक है, हमारी पीपीटी कल है, तो कल की जगह आप आज ही फोन करके उनको रेडी कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे आज एग्जाम्पल, आज पीपीटी है 1 तारीख आज, ठीक है, तो आप उनको पहले ही दिन फोन कर लो, 31 तारीख को फोन करके हम लोग उसको रेडी कर सकते हैं कि भाई देख कल हमारा बैच बनने वाला है, आज के बैच की सारी सीट फुल है लेकिन कल के बैच के अंदर मैं तेरे को कल के बैच के अंदर मैं तेरे को सीट दिला सकता हूँ। बताओ कल शाम को 6 बजे फ्री है तू, बोले फ्री हूँ मैं। तो आप परसों की पीपीटी के लिए कल भी फोन करके उनको रेडी कर सकते हो। इससे क्या होगा, आपके पास आपके ऊपर भार नहीं रहेगा कि यार एक दिन के अंदर मेरे को 40 कॉलिंग करनी है, 20-20 करके कॉलिंग करो, अच्छा रेशियो आता है, मेरे पास आता है, आपके पास भी आता है, बहुत सारे लोगों के पास आता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है अपना, नेक्स्ट पॉइंट ये है, आपको समझना पड़ेगा नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर होता है नंबर्स गेम। ठीक है, नंबर्स गेम होता है, आपको नंबर्स गेम को समझना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम लोग ओनली 10 कॉलिंग कर रहे हैं, 15 कॉलिंग कर रहे हैं, 20 कॉलिंग कर रहे हैं, तो पता होता क्या है, बहुत सारे लोग फोन नहीं उठाते। अब फोन नहीं उठाते क्यों, फेस्टिवल टाइम चल रहा है, लोग बिजी हैं, ट्रेवलिंग के अंदर बिजी हैं, और आपका फोन नहीं उठाते। अब हम लोग ये सोचते हैं कि सर शायद लीड खराब है, लीड नहीं है, लीड एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ट्रेवलिंग के अंदर लोगों को टाइम चला जाता है। अभी आज दिवाली है बहुत सारी जगहों पे, तो आज के टाइम पे भी बहुत सारे लोग हैं जो अभी एक्टिव नहीं है कि नहीं, प्रॉपर अपना शेड्यूल नहीं बना पा रहे। तो आप उन लीड के ऊपर दोबारा फोन करो, लेकिन कम से कम हर बैच के अंदर आपको मैं मिनिमम से मिनिमम बताऊं तो 50 से ऊपर कॉलिंग करो। 50 भी नहीं तो कम से कम 40 तो करो ही करो, 40 से नीचे तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। आए समझ, क्लियर। ठीक है, ओके।
अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा अपना? नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हम क्या पता है क्या होता है? पता ये होता है कि अगर हम लोग नए नए हैं, स्टार्टिंग के अंदर 2 एस 3 एस 4 एस बना लिए, ठीक है, या फिर हम लोगों ने स्लो ट्रैक बिलिंग निकाल दी, ठीक है, फिर पता है हमारे अंदर क्या होता है? हमारे अंदर एक अलग सा एक वो बोलते हैं ना मोटिवेशन आता है, एक ईगो टाइप का आता है, ठीक है, हमें क्या लगता है अपलाइन की भी जरूरत नहीं है। बट पता क्या होता है? पता होता यह है कि उस टाइम पे अगर आपने अपलाइन का साथ छोड़ दिया, आपकी वहीं पे ग्रोथ रुक जाएगी, रुकेगी नहीं, डाउनफॉल में हो जाओगे, लिटरली बता रहा हूँ आपको मैं। लेकिन उसी टाइम पे हमें क्या करना है? अपने अपलाइन के साथ में कोऑर्डिनेट करके चलना है, हमेशा कनेक्टिविटी रखनी है। अपलाइन जो आपको बोलते हैं कि भाई देख ये बात है, इस तरीके से तेरे को काम करेगा तो कोई बात नहीं, टीम अगर टूटती है तो हम लोग साथ मिलकर इस टीम को बढ़ा लेंगे। अपलाइन के साथ में कांटेक्ट करो। अगर आप अपलाइन के साथ में कांटेक्ट हो और अगर आप कहीं बिजी भी हो, आप बोल रहे हो सर इस पर्सन का दूसरे से क्लियर करना है, इसका इससे बात कर लीजिए सर, इसका माइंडसेट बनाना है, इससे बात कर लीजिए, अपलाइन रेडी रहेगा आपके लिए। लेकिन अगर आप 3 महीने के अंदर एक बार अपलाइन को फोन करके बोल रहे हो सर ये बात है, अपलाइन फ्री थोड़ी बैठा आपके लिए। अपलाइन उन लोगों को टाइम देगा जो लोग ऑलरेडी एक्टिव है, डेली एक्टिव है। सही बात है गलत बात है? अगर वो एक्टिव भी रहेगा, अगर वो फ्री भी रहेगा ना, तो भी आपको टाइम नहीं देगा। वो पता है क्यों? क्योंकि उसको पता है ये बंदा 3 महीने में एक बार फोन करता है, इसको अगर टाइम दे भी दिया तो सिंपल बात है ये नेक्स्ट टाइम से ऐसे ही करेगा, तो इससे बढ़िया रहने दो। सिंपल। आया समझ? तो अपलाइन के साथ में हमेशा कांटेक्ट बना के रखो। तीसरी बात पता है क्या है? नेक्स्ट पॉइंट हमारा यह है कि कंसिस्टेंसी। और बहुत सारे लोग इसी को ब्रेक कर देते हैं। हमारा काम बढ़िया से चल रहा है, बढ़िया से स्लो ट्रैक बिलिंग निकल रहा है, हर बैच के अंदर लोग अच्छे खासे हमारे व्हाट्सएप पे भी आ रहे हैं, व्हाट्सएप पे आने के बाद में डेट 3 तक जा रहे हैं, 3 4 बैच के अंदर ऐसा हो गया। फिर पता होता है कि हमें छोटा सा काम आता है, हम लोग फिर एक पीपीटी को ब्रेक कर देते हैं। एक पीपीटी को ब्रेक करने के बाद में दूसरी पीपीटी में कॉल करते हैं, तो हमारे को पता क्या होती है? हेजिटेशन होती है कि यार कैसे बात करूं। दूसरी पीपीटी में छोड़ देते हैं, फिर हम लोग तीसरी पीपीटी में जाते हैं और फिर हमें वहां पे कॉलिंग्स अपनी कम कर देते हैं। फिर पता है हम लोग क्या बोलते हैं कि सर लीड्स खराब है, सर रेशियो नहीं आ रहा मेरा, तो सर नेगेटिविटी आ रही है मेरे को। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? अब यहीं पे पता क्या होता है? कंसिस्टेंसी। आप ये समझ लो, मैंने एग्जांपल बहुत बार दिया आपको कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आप क्या कर रहे हो? नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आप बर्फ का घर बना रहे हो, जहां पे अगर आपने ये सोच लिया कि आज मैं 4 पिलर लगा देता हूँ बर्फ से और फिर आके मैं छत डालूंगा, दूसरे दिन आओगे तो आपको पिलर दोबारा से लगाने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि आज मैं पिलर लगा रहा हूँ और अभी के अभी मैं दीवार बना के छत लगा दूंगा, तो आपका घर बन जाएगा। ठीक है, वेट करते रहोगे, रुकते रहोगे, आप ये सोचोगे आराम आराम से करेंगे, तो आराम आराम से के चक्कर में बंदे का माइंडसेट चेंज हो जाता है। वो एक ऐसा बंदा है जो दिन के अंदर हजारों लोगों से मिल रहा है, हजारों नहीं तो अपने आसपास के अंदर 20 30 लोगों से भी अगर वो मिल रहा है ना, तो वो आपकी बात को याद ही नहीं रख पाता और वो भूल जाता है, निकल जाता है वो। आप खुद का देख लीजिए। तो कंसिस्टेंसी आपको हमेशा बना के रखनी है, कंसिस्टेंसी कभी ब्रेक मत करो। कंसिस्टेंसी ब्रेक हुई तो ये समझ लो अपना बिजनेस तो गया खत्म, बिल्कुल टाटा बाय बाय। 7 दिन पीछे गया आप एक पीपीटी से। ओके, ठीक है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट क्या है अपना? नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हमें अपना रिजल्ट वाला माइंडसेट बनाना पड़ेगा। रिजल्ट वाला माइंडसेट का मतलब समझते हो? कि अगर हमारे पास में रिजल्ट आता है, ओके, बहुत बढ़िया, नहीं आता है तो भी बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। बट हम क्या करते हैं? सर रिजल्ट नहीं, सर ये पर्सन था, ये क्लोजिंग का आ गया था, लेकिन सर क्लोजिंग तक आने के बाद में ये सर अभी कर नहीं पाया, सर अभी मैं काम नहीं करे क्योंकि मेरे साथ कोई काम नहीं करेगा। भाई ऐसा क्यों सोच रहे हो? ऐसा सोचने क्यों आपको? मेरे को ये समझ में नहीं आता। जब आपको पता है कि यार हमारा काम है ओनली उसके साथ में कंसल्ट करने का, उसको काम समझाने का, मेहनत करने का हमारा काम है। अब रिजल्ट क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा, अगर ये भी आप ही सोच लोगे तो भाई फिर भगवान के ऊपर भी छोड़ दो कुछ, लॉ ऑफ एवरेज के ऊपर भी छोड़ दो कुछ। आप ही थोड़ी बन जाओगे अब कर्मफल दाता, नहीं ना। वो कुछ चीजों के यूनिवर्स के ऊपर भी छोड़ दो कुछ चीजें, ठीक है। हमारा काम क्या है? हमारा काम है उसको गाइड करना, हमारा काम है ओनली उसको सजेस्ट करना, उसको रिकमेंड करना, उसको अच्छे से एजुकेट करना। हमारा काम ये नहीं है कि उसको सारी चीजें उसको हम काम करने के लिए भी मजबूर कर दे, नहीं। हमारा काम है नॉलेज देने का। आगे समझ? फिर काम करे चाहे ना करे, मैटर ही नहीं करता। फिर लो ऑफ एवरेज के ऊपर काम करो आप, ठीक है, ओके। अपना लास्ट पॉइंट क्या है? लास्ट पॉइंट पता क्या है? लास्ट पॉइंट ये है कि अगर हमने काम करा फिर भी अगर हमारे को 2 पीपीटी में 3 पीपीटी में रिजल्ट नहीं आया, तो रीमैपिंग करो, फिर टारगेट करो, चीजों को फिर दोबारा से तैयार करो। समझ गए? दोबारा से देखो कि यार मेरे को कहाँ दिक्कत आ रही है, किस चीज के अंदर मैं कम हूँ, उस चीज को फिर बढ़ाओ। क्लियर? देखो दोबारा से अपलाइन के साथ में बैठो, दोबारा से अपलाइन के साथ में बैठ के उसको उसको बताओगे सर मैंने इतनी इतनी कॉलिंग करी, इतना इतना मैंने टाइम दिया, लेकिन फिर भी सर 1% भी नहीं आया, इतनी कॉलिंग करने के बाद में भी। फिर आपका अपलाइन आपको बताएगा कि भाई तेने इनविटेशन में यहाँ गलती कर दी थी, इसको तो सुधार ले। फिर पता है वो क्या बोलेगा? फिर बोलेगा कि तूने फॉलोअप में ये गलती करी, माइंडसेट बनाने में ये गलती करी, हाइप बनाने में ये गलती करी।
और इन्हीं की चीजों से आपको पता है ये सारी चीजें कब बताता है अपलाइन, जब आप उसे डेली डेली अपना डाटा सेंड करते हो, ठीक है। मैं पता है क्या करता हूँ, मैं डाटा अपने अपलाइन को सेंड करता हूँ, मैं सुपरवाइजर हूँ और मैं अपने अपलाइन को डेली डाटा सेंड करता हूँ, ये वाला। ये एक आते हैं, ठीक है, टू डू लिस्ट के लिए ये नोट्स आता है, ये पेड आता है एक छोटा सा, तो आप ये मंगवा लीजिए, 20-25 रुपए का आता है। इसके ऊपर अपना सेंड लिखो, शाम को टाइम पे अपलाइन को सेंड कर दो, फिर उसको उठा के और चिपका दो कहीं पे, पता उसको सामने पड़ा रहने दो, सामने पड़ा रहने दो जहाँ पे काम करोगे। तो जब बीच बीच में आएगा नहीं, तो आपको माइंड जाता रहेगा कि हाँ ये काम करने में, आज का मेरा सारा काम हो गया, सारा काम हो गया मेरा। सिंपल। इस तरीके से आप अपना डेली डाटा अपने पास में रखो। आया समझ? समझ गए कुछ आपको? कुछ कुछ डाउट है तो मेरे को आप बता दो। कोई भी कंफ्यूजन, कोई डाटा, कोई भी प्रॉब्लम है आपको, या फिर कुछ चीज समझ में नहीं आई तो मेरे को बता दो जल्दी से। जल्दी, फास्ट। ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पे आपको मैं एक चीज और बता देता हूँ, ठीक है। मेरे को नहीं पता आप लोग यूनिवर्स के ऊपर बिलीव, गॉड के ऊपर बिलीव करते हो कि नहीं करते हो। मैं तो करता हूँ। मैं तो करता हूँ, डेफिनेटली करता हूँ, हमेशा करता हूँ। पता है क्यों? क्योंकि जब आप नाइट में सोते हो, सोते टाइम ना हमेशा एक बात याद रखो, ठीक है, भगवान को ग्रेटफुल करना, क्योंकि आज जब आप सो रहे हो ना तो बहुत सारे लोग सो ही नहीं पाए। बहुत सारे लोग दिन के अंदर ही मर गए, सो ही नहीं पाए वो लोग। तो आज आप सोते टाइम हमेशा गॉड को थैंकफुल करो, ग्रेटफुल रहो कि थैंक यू गॉड, आपने मेरे को आज, मेरा आज का दिन बहुत अच्छा गया, और मैं चाहता हूँ कि मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा कल का दिन भी ऐसा ही जाएगा, बहुत अच्छा चलेगा। मैं कल आज से ज्यादा बहुत अच्छा बेटर करूंगा, ये बोलो। थैंकफुल रहो गॉड का। जब मॉर्निंग में उठो तो आप फिर से यूनिवर्स को ट्रिंग ट्रिंग करो, ठीक है, कि थैंक यू गॉड, आपने मेरे को आज का दिन दिया, क्योंकि बहुत सारे लोग आज उठ ही नहीं पाए। मानते हो कि नहीं? और अगर आप उठे हो, और उठ के अगर आप लोग बैठे हो, आप लोग भगवान से बात पा रहे हो, तो भगवान यही चीज तो देखता है कि आप अगर मॉर्निंग के अंदर आपने ट्रेनिंग अटेंड करी थी सर की, तो सर ने बताया था ना वो एग्जाम्पल, मोहन सोहन और वो कौन सा वो एक बंदा और था उस तीनों की। अगर आप लोगों ने अटेंड करी थी तो सर ने बताया था, आपको समझ में आ गया होगा। तो यूनिवर्स से हमेशा कनेक्टेड रहिए, ठीक है, रिजल्ट आपके डबल हो जाएंगे। आए समझ? क्लियर? ओके। और दूसरी बात, अपने इंस्टाग्राम को दफनाओ मत यार, उसको बाहर निकाल लो। इंस्टाग्राम को मत दफनाओ यार, उसको बाहर निकाल लो। उसके ऊपर आप जब मॉर्निंग ट्रेनिंग लगाते हो यार, अपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके सीनियर को टैग कर दो, आपको चीज समझ में आई वो चीज आप उसके अंदर लिख दो। ठीक है, पता है इससे क्या होता है? इससे होता ये है कि पता रहता है कि यार ये बंदा है भाई, ये मीटिंग को अच्छे से अटेंड करता है, और जब नेक्स्ट टाइम आप कभी भी उस सीनियर को फोन करते हो कि सर मेरे को ये दिक्कत आ रही है, वो आपका एक झटके में फोन उठा लेगा। पता है क्यों? क्योंकि बार बार आप उसकी आंखों के सामने आ रहे हो। सिंपल। ठीक है, आपको पता है ना, पूरी क्लास के अंदर अगर आपने पढ़ाई करी अच्छे से तो आपको पता होगा, पूरी क्लास के अंदर दो स्टूडेंट ऐसे होते थे जो हमेशा ठीक याद रख रहते थे। पता है कौन सा? एक जो सबसे इंटेलिजेंट था, और जो सबसे बदमाश था, है ना, जो बार बार टीचर के सामने आते हैं। वो दो स्टूडेंट हमेशा टीचर को याद रहता है। बाकी जो मेरे जैसे हैं, ठीक है, मिडिल वाले, तो वो कभी टीचर को याद ही नहीं रहते हैं। ठीक है, नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ओके। आया समझ? तो बार बार आप अपने सीनियर के सामने आते रहो, एक्टिविटी करते रहो। चीजों के अंदर आपको कुछ क्वेश्चन है, कुछ डाउट्स है तो मेरे को बता दो जल्दी। जल्दी, फास्ट। जल्दी। अगर ये सारी चीजों के अंदर आपको कुछ कंफ्यूजन है, कुछ डाउट है तो मेरे को जल्दी। सर नो सर, ठीक है ठीक है ठीक है। और आज की वीडियो के अंदर आपके पास में अगर दो लोग व्हाट्सएप पे हैं, तीन लोग व्हाट्सएप पे हैं, चार लोग व्हाट्सएप पे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है चार लोग व्हाट्सएप पे हैं तो दो लोग आपका 2CC कर लें, हो सकता है। लेकिन होगा तभी जब आप उनको पूरी तरीके से अच्छे, पूरे माइंडसेट के साथ में उनको हर एक ट्रेनिंग अटेंड कराओगे, ठीक है। अगर आपके पास में एक लोग भी व्हाट्सएप पे आके एंड एक पर्सन भी आपको बोल रहा है इंटरेस्टेड का, ठीक है, भले ही आपने 50 कॉलिंग करी है तो कोई बात नहीं है। वो एक पर्सन पता नहीं आगे जाके 2CC कर ले, वो एक अकेला ही कर ले, तो एक एक पर्सन के ऊपर भी हमें पूरा फोकस करना है, ठीक है, पूरा फोकस करना है। और